नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे जनगणना की। आपके मन में आ रहा होगा कि अचानक से जनगणना की बात क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो देश में 2021 में ही पूरे देश भर में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना की वजह से उसे रोक दिया गया था और नहीं हो सका और अब तक नहीं हुआ है। अब सरकार में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि जनगणना कराओ, और जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया गया है अभी तक कुछ भी कि क्या सरकार की तैयारी है, सरकार किस डेट से जनगणना देश भर में शुरू करेगी, उसके लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यानी अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025 में सरकार पूरे देश भर में जनगणना शुरू करने की तैयारी में है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक पूरे देश भर में तैयारी पूरी कर ली गई है, यानी ग्राउंड जीरो पर जो तैयारी होनी है वो तैयारी पूरी है। सरकार के लेवल पे जो तैयारी की जानी चाहिए वो तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। अब सिर्फ एक पेच फंसा है, वो पेच है जातीय जनगणना का, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर काफ़ी दिनों से अपने देश में सियासत तेज है और लगातार विपक्षी दलों के द्वारा केंद्र सरकार पर यानी मोदी सरकार पर इसी बात को लेकर हमले किए जाते हैं कि भाई जातीय जनगणना क्यों सरकार नहीं कराना चाहती है। सरकार जातीय जनगणना जरूर कराए, क्योंकि ये स्थिति साफ हो कि किस जाति की संख्या कितनी है, तभी आरक्षण सही ढंग से लागू हो सकेगा। यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तय हो सकेगी। तो अब इसे लेकर के कई बार मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आई, बीजेपी भी बैकफुट पर नजर आई, लेकिन अब सरकार की जो रणनीति है वो नीति है थोड़ी बदली हुई सी नजर आ रही है। लेकिन पहले आपको कुछ छोटी छोटी जानकारी बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है और दिसंबर महीने, जाने वाला दिसंबर है, उस दिसंबर महीने तक की एक लाइन तय की गई है कि उस समय तक सरकार अपनी सारी तैयारी, जो भी कमी है या कहीं कोई तैयारी छूट गई है, उस तैयारी को सरकार पूर्ण कर लेगी। यानी सारी रिपोर्टें आ जाएंगी, क्योंकि जब भी पूरे देश भर में जनगणना होता है तो जनगणना कराने के हिसाब से पूरे देश भर को ब्लॉक के हिसाब से, जिले के हिसाब से अलग अलग सेक्टर में बांटे जाते हैं और उसी सेक्टर के हिसाब से तमाम अधिकारी और कर्मचारी लगाए जाते हैं जो जनगणना में शामिल होते हैं, जो घर घर जाकर जनगणना करते हैं। तो अब 2025 में इसका अर्थ यही निकलता है कि 2025 में सरकार देश भर में जनगणना शुरू कर देगी, ये जानकारी सामने आई है। और 2026 के अंत तक सरकार उसकी रिपोर्ट भी सौंप देगी, यानी वो रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी कि देश की जनसंख्या कितनी है, देश के हालात क्या हैं, किस वर्ग का कितनी जनसंख्या है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिसीमन को लेकर के भी काफ़ी दबाव है, राजनीतिक दबाव काफ़ी है। और आपको जानकारी इस बात की है कि जो नए संसद भवन का निर्माण हुआ है वो परिसीमन के हिसाब से ही उसमें सीटों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब पूरे देश भर के लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा तो सीटें बढ़ जाएंगी, सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से नए संसद भवन में सीटों की व्यवस्था भी है। तो लेकिन यहाँ एक जानकारी आपको बताऊं कि 2026 तक परिसीमन के ऊपर कैप लगा है, यानी उसके ऊपर रोक है, यानी 2026 के पहले परिसीमन नहीं हो सकता है। अब यहाँ है कि परिसीमन तब हो जब देश भर में जनगणना हो जाए, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से ही परिसीमन होता है, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं होता है, जनसंख्या के हिसाब से होता है कि कहाँ कितने मतदाता हैं, उस हिसाब से एक लोकसभा क्षेत्र। तो जब जनगणना हो जाएगा तो उसके बाद परिसीमन होगा, और बताया जा रहा है कि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो नए परिसीमन के हिसाब से जनगणना के बाद ही होगा। तो निश्चित तो बात साफ है वैसे कि अगर सरकार 2025 में जनगणना शुरू करेगी और 2026 में उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, फिर 26 के बाद उसमें अगर परिसीमन हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि 29 का चुनाव उसी आधार पर होगा और उसी संख्या पर, यानी सांसदों की जो संख्या बढ़ जाएगी, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसी हिसाब से चुनाव होगा। लेकिन दो तीन मोटी मोटी जानकारी है, और सबसे बड़ी बात जो सियासत जिस बात पे गर्म है वो है जातीय जनगणना को लेकर। मैंने पहले आपको कहा कि सारी तैयारी सरकार की तरफ से पूरी है, यानी ग्राउंड जीरो पर तैयारी है कि आपके घर तक अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, वो तैयारी पूरी की जा चुकी है। सरकार के लेवल पे जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी पूरी है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार के जनगणना में आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग सरकार की तरफ से किया जाएगा, यानी डिजिटल तकनीकी का उपयोग सरकार करेगी, ताकि सारे आंकड़े जितने भी हैं वो डिजिटलाइज किए जा सके, यानी कहीं किसी में संशय न हो। अगर एक व्यक्ति का नाम 2-3 जगहों से आता है, कई बार होता है कि गांव में भी वो व्यक्ति का घर है, शहर में भी है, कहीं काम करता है तो वहाँ भी उसका नाम दर्ज हो जाता है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी से एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह पर होगा। और कई बार होता है कि जो जनसंख्या के आंकड़े होते हैं इसी वजह से गलत आ जाते हैं, तो इस बार सरकार आधुनिक तकनीकी का
प्रयोग करेगी, उसका सहारा लेगी ताकि सही और दुरुस्त आंकड़े सरकार के पास आ सकें। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो जातीय जनगणना को लेकर के देश भर में बहस है और लगातार विपक्षी दलों के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रही, तो सरकार ने अभी तक इसे रिजेक्ट नहीं किया है, यानी अस्वीकार नहीं किया है। और जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक सरकार के अंदर इस पर मंथन जारी है और कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अभी अंतिम फैसला नहीं किया गया है। यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने मना कर दिया कि जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे। सरकार तैयारी में है, क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक सरकार विपक्ष के मुद्दे और एजेंडे को ख़त्म कर देना चाहती है, क्योंकि विपक्ष लगातार जातीय जनगणना की बात कर, और आप देखते होंगे कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं तो वहां वो दावा ठोकते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो वो जातीय जनगणना करके दिखाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब सरकार की नीति है कि विपक्ष के इस मुद्दे और एजेंडे को खत्म कर दो और जातीय जनगणना करा ही लो। लेकिन यहाँ पर एक पेच है, कानूनी पेच है, संवैधानिक पेच है, क्योंकि अपने देश में जनगणना के लिए जो कानून है, अगर उसमें अगर जातीय जनगणना अगर हो तो उसके लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा। तो अगर सरकार 2025 से शुरू करेगी तो उसके पहले आने वाले शीतकालीन सत्र में उसे संशोधन करना पड़ेगा। अगर शीतकालीन सत्र में नहीं अगर सरकार लाएगी तो इसके बाद वाले सत्र में भी वो ला सकती है, क्योंकि उनके पास वक्त रहेगा। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि अगर सरकार को जातीय जनगणना कराना ही होगा तो आने वाले शीतकालीन सत्र में ही जनगणना कानून में संशोधन के लिए सरकार सदन के पटल पर उसको ले आएगी, यानी एक संशोधन विधेयक पेश करेगी और उसके संशोधन हो जाने के बाद ही देश में जातीय जनगणना का रास्ता खुल जाएगा। और चूंकि कोरोना की वजह से 2021 में ही जनगणना होना था, नहीं हो सका था, अब 2025 में होगा, तो सरकार की तरफ से ये भी तय किया गया है, जो जानकारी मेरे पास है, कि अब 25 से आगे की गिनती चलेगी। यानी हर 10 साल पे जनगणना देश में होता है, अपने उसका नियम है, प्रावधान है। तो अब 2025 में अगर हो जाए तो फिर 2035 में होगा, फिर 2045 में होगा। ऐसा नहीं है कि पीछे वाले से फिर काउंट किया जाएगा, फिर इस बात बिगड़ जाएगी, यानी फिर जो पूरा गणित है वो गणित बिगड़ जाएगा। तो इसलिए सरकार ने इसे भी साफ कर दिया है कि अगर 25 में जनगणना कराई जाएगी तो फिर 2035 में जनगणना होगी, यानी 10 साल बाद होगी। पीछे वाले आंकड़े को, पीछे वाली जो साइकिल है उसे छोड़ दिया जाएगा, नई साइकिल की शुरुआत कर दी जाएगी। तो एक ये दो महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं कि अब होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें कि इस बार जो जानकारी आ रही है कि सेक्ट के हिसाब से भी जनगणना कराने की तैयारी में सरकार है। हालांकि मैं पहले ही आपको बताया कि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। सेक्ट का मतलब ये हुआ कि धर्म के हिसाब से, यानी सनातन धर्म में, सिख पंथ में, बौद्ध पंथ में, फिर ईसाई समाज कितने हैं, मुस्लिम समाज के लोग कितने हैं, इसके अंदर के जो फिरके हैं या संप्रदाय है उसकी बात साफ नहीं है। लेकिन इस बार अलग से एक खाका होगा जिसमें सेक्ट लिखे जाएंगे। अब सेक्ट का क्या मतलब है, सरकार इस पर से स्थिति सरकार को साफ करनी पड़ेगी कि सेक्ट का क्या मतलब है। सामान्य तौर पर अगर सेक्ट का अर्थ अगर आप लें तो ये संप्रदाय से हो जाता है। जैसे अगर सनातन धर्म को ले लिया जाए तो सनातन धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं, हजारों संप्रदाय हैं। प्रमुख रूप से 3-4 संप्रदाय हैं। शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, तो कई तरह के संप्रदाय हैं। तो जो मेरी जानकारी है कि इन संप्रदायों का तो नहीं होगा, लेकिन पंथ के हिसाब से जरूर होगा, यानी धर्म के हिसाब से भी एक खाका होगा कि उसमें चिन्हित किया जाएगा जो कौन सा व्यक्ति किस धर्म का है, ताकि सरकार के सामने सही और दुरुस्त आंकड़े आ सके कि देश में हिंदुओं की संख्या कितनी है, मुसलमानों की संख्या कितनी है, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, या दूसरे धर्मावलंबियों की संख्या कितनी है। तो ये व्यवस्था भी इस बार दुरुस्त ढंग से सरकार करेगी, इसकी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जातीय जनगणना को लेकर जो देश भर में राजनीति चल रही है और लगातार विपक्ष की तरफ से इसे मुद्दा और एजेंडा बनाया गया है, तो सरकार इस पर मंथन कर रही है कि आगे इस पर किया क्या जाए। तो जिस बात की संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष के एजेंडे और मुद्दे को ख़त्म करने के लिए सरकार जातीय जनगणना करा सकती है। हालांकि मैं पहले भी बताया आपको और बार बार दोहरा रहा हूं कि सरकार की तरफ से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही 2025 में जनगणना शुरू होगी, 2026 में उसकी रिपोर्ट आएगी, तो 26 के बाद पूरे देश भर में परिसीमन होगा। अब वो कब होगा, 27 में होगा या 28 में होगा, चूँकि लोकसभा चुनाव 2029 के पहले परिसीमन होना है। तो जैसे ही जनगणना का काम पूरा हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो फिर परिसीमन की प्रक्रिया देश में शुरू हो जाएगी। ये जानकारी भी सामने आई है और नए परिसीमन के हिसाब से ही आगे देश भर में आम चुनाव कराए जाएंगे। तो
पूरे देश भर में जनगणना और फिर परिसीमन, इस दोनों चीज़ों को लेकर सरकार में हरकत दिखाई दे रही है, सरकार में चहल पहल बढ़ गई है, सरकार की पहलकदमी बढ़ गई है। लेकिन मैं यहाँ फिर से एक बार बता दूँ कि जो तैयारी सरकार को करनी चाहिए वो तैयारी जनगणना को लेकर सरकार ने अपनी पूरी कर ली है, फिर सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार है। तो चलिए सियासत में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ।